वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में देखिए, अभी जो है तुर्की ने जो है अपने देश का नाम बदल दिया है। मतलब यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा अपने देश का नाम जो है वो बदला गया है। और बात ये आती है कि आखिर में इन्होंने तुर्की नाम को क्यों बदला है, इसके पीछे की क्या है हिस्ट्री। और इसको जो है मतलब ये जो इन्होंने नाम बदलने का जो प्रस्ताव रखा था उसको संयुक्त राष्ट्र ने भी जो है मंजूरी दी है। ठीक है, और अब इसका नया नाम क्या है उसको जानेंगे। साथ में बात जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बदलने का क्या कारण था, क्या कारण सही है गलत है, किस तरीके से बदला है, किन मुद्दों को लेकर बदला है, वो जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि तुर्की ने अपना ऑफिशियल नाम बदलने का फैसला जो है वो कर लिया है। और संयुक्त राष्ट्र जो है उन्होंने भी हाल ही में तुर्की का नाम बदलने का अनुरोध को स्वीकार कर लिया। और संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का नाम जो है तुर्कीये कर दिया गया है। वैसे तो इंग्लिश में इसे तुर्की कहा जाता था, लेकिन हिंदी में तुर्की कहा जाता था। और अब जो है संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे जो है तुर्की से जो है तुर्कीये, है ना, तुर्कीये करने का जो है जो प्रस्ताव रखा था यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, उसको स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर इन्होंने आखिर में अपना ये नाम क्यों बदला है, मतलब तुर्की ने जो है अपना नाम क्यों बदला है और बदलने का कारण क्या था। तो देखिए, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयप एर्दोगान, ठीक है, कौन है, रेचेप तैयप एर्दोगान, इन्होंने फरवरी में कहा था, फरवरी में इनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि तुर्की का नाम उसके सही इमेज सामने लाने हेतु बदला गया है। मतलब इन्होंने कहा कि जो तुर्की जो नाम है उसको हमने इसलिए बदलने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि सही नाम लाने के लिए। इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपति ने यहाँ के क्या कहा कि तुर्की नाम से देश इतिहास से जुड़ा दिखता है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की नाम संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में अगर बात करेंगे, जो तुर्की वर्ड है, ठीक है, जो तुर्की वर्ड है उसका मतलब ऐसी चीज से होता है जो बुरी तरह फेल हो गई हो। और तुर्की तो ऐसा देश है नहीं, क्योंकि तुर्की जो है ना, अब वैसे तो तुर्की का जो है इसको तुर्की कहा जाएगा, लेकिन तुर्की जो वर्ड है उसका मतलब जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो वर्ड दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ऐसी चीज से होता है जो बुरी तरह फेल हो गई हो, है ना। अब ये देश तो ऐसा है नहीं, तो इन्होंने जो है जो इनका मेन मुद्दा था बदलने का वो यही था कि देश का जो अर्थ है वो ये है कि फेल हो गया है वो देश, है ना, इसीलिए बदला है। और तुर्की को अंग्रेजी में टर्की कहा जाता है, ये मैंने आपको समझा ही दिया था। टर्की का मतलब होता है मूर्ख। अब देखिए, हिंदी में बुरी तरीके से फेल होना मतलब कह सकते हैं आप लोग, लेकिन टर्की वर्ड का जो मतलब होता है ना, अंग्रेजी में टर्की का मतलब जो होता है, क्योंकि तुर्की हिंदी में होता है और टर्की इंग्लिश में कहा जाता है इसको, तो टर्की का जो मतलब होता है वो होता है मूर्ख, फूल भी होता है, ये यहाँ पर कहा गया है। यही नहीं, इस शब्द का इस्तेमाल नाकामी के तौर पर भी किया जाता है। ठीक है, किसके तौर पे किया जाता है, नाकामी के तौर पर भी जो है किया जाता है। वहीं टर्की एक पक्षी का भी नाम है और इसे पश्चिमी देश में खाया जाता है। ठीक है ना, तो इसी कारण से तुर्की को हीन भावना का सामना करना पड़ता था और कई बार गलतफहमी भी होती थी। तो मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी देश का नाम है, एक देश है जो कि काफी अच्छा देश है और काफी डेवलप्ड देश है तुर्की, और इसको इतने नामों से मतलब इसको फूल, इस पे जो है अर्थ निकल कर आता है। एक नाम का पक्षी भी होता है जिसको पश्चिमी देशों में खाया जाता है ना। तो इनको जो है हीन पोस्ती थी, मतलब इनको दुख होता था कि हमारा जो देश का नाम है उसको इस तरीके से पुकारा जाता है, कुछ गलत फहमियां भी थी उस तरीके से। तो कुल मिला के मतलब ये बनता है कि तुर्की ने जो अपना नाम बदला है उसका बदलने का कार्य यही है कि एक तो अर्थ गलत है, मतलब अर्थ जो दिया हुआ है तुर्की में, अब जैसी बात है अर्थ तो नहीं बदल सकते। अब जैसे कोई फेलियर होता है तो उसको ये थोड़ी कह सकते हैं कि तू जीनियस है, भाई फेलियर तो फेलियर ही कहा जाएगा ना, फेलियर किसको कहा जाता है, जो फेल हो जाता है। तो अर्थ तो नहीं बदल सकते। तो तुर्की के जो राष्ट्रपति उन्होंने सीधा सा फरवरी में स्टेटमेंट लिखवाया और स्टेटमेंट के बाद उन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र में अपील करी। उसके बाद उनकी अपील मान ली गई। इसी जो इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी जो है इसका मतलब होता है बुरी तरह से फेल होना, और जो कि हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को सही नहीं लगता है। साथ में जो है टर्की का जो अंग्रेजी का मतलब होता है वो होता है मूर्ख, मूर्ख,
के लिए यूज करा जाता है, इसलिए भी इन्होंने इसको बदला है। साथ में जो है एक पक्षी होता है, एक पक्षी, टर्की नाम का एक पक्षी होता है जिसे पश्चिमी देशों में खूब ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। तो ये सारे जो है इन्होंने अपने बातें बताई थी, उसके बाद जो है इनकी बातें एक्सेप्ट हुई। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर में नाम बदलने का तात्पर्य क्या था। तात्पर्य यही था कि भैया इनका जो तुर्की नाम है उसके कई अर्थ हैं जो कि बहुत गलत है, ठीक है ना। तुर्की नाम से बहुत गलत गलत अर्थ हैं जो कि देश के लिए जो है सही नहीं है, देश के लोगों को और देश के सभी सरकार जो भी यहाँ पर है उनको हीन होता है, उनकी भावना को एक ठेस पहुंचती है, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। वही सरकार विश्व में तुर्की को ब्रांड नेम बनाना चाहती है। इसका मुख्य कारण जो है वो ये भी है कि टर्की या तुर्की शब्द वहां की भाषा के मुताबिक निगेटिव, ठीक है, नेगेटिव जो है माना जाता है, मतलब उसको गलत जो है एक तरीके से डिमोनेटाइज आप बोल सकते हैं, मतलब ठीक है ना, गलत तरीके से समझा जाता है, हीन पहुंचती है, ये कह सकते हैं। इसी वजह से यहाँ के नागरिक साल 1923 में तुर्की की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से ही इसे तुर्की बोलते आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आप वहां जाते हैं कभी तो तुर्की वर्ड आपको सुनने को नहीं मिलेगा, हम तो मैप में भी देखते हैं तुर्की दिखता है, लेकिन अब ये भी नहीं देखने को मिलेगा। तुर्की नाम जो है बोलते हैं वहां के लोग 1923 से, जब से ये स्वतंत्र हुआ था तब से, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि उनको इस चीज का मतलब पता था कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती है, क्लियर है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आता है किन किन देशों ने आज तक नाम बदल लिए हैं, ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने अपने नाम बदले हैं। तो देखिए कुछ वक्त पहले नीदरलैंड ने भी जो है विश्व में अपनी छवि को आसान बनाने हेतु हॉलैंड नाम हटा दिया था, ठीक है ना। नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम जो है वो हटा दिया था और नीदरलैंड करा था। इसके अतिरिक्त मैसेडोनिया ने भी अपना नाम जो है उत्तर मैसेडोनिया के नाम पर रखा था, और फारस ने साल 1935 में अपना नाम बदलकर ईरान कर लिया था, ठीक है। क्या करा था फारस ने, फारस जो नाम था आपको पता होगा, ठीक है, प्राचीन में बात करें या ठीक है ना, प्राचीन आधुनिक में जो है फारस नाम से जाना जाता था, लेकिन 1935 में अपना नाम बदलकर इन्होंने ईरान कर लिया था। और थाईलैंड सियाम के नाम से जो है जाना जाता था पहले, ठीक है। और रोडेसिया जो है उसको जिम्बाब्वे में बदल दिया गया था। तो कई देश आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जैसे बड़े बड़े देश है, नीदरलैंड हॉलैंड था पहले, बदला, और मैसेडोनिया ने उत्तर मैसेडोनिया कर लिया अपना नाम को। फारस ने बात करें तो उसने जो है ईरान कर लिया है, जो ईरान है वो पहले फारस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सियाम, थाईलैंड का नाम पहले सियाम हुआ करता था, ठीक है, और रोडेसिया का नाम जिम्बाब्वे के नाम पे बदला गया। तो ये सारे देश हैं जिन्होंने आज तक अपने नामों को जो है बदल लिया है, क्लियर हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए हैं। आगे बात करें, आगे आता है कि अब जो ऑफिशियल नाम इनका हो गया है उसको किस तरीके से बदल रहे, मतलब उसको जो है किस तरीके से लोग अपनाएंगे। तो देखिए तुर्की के संचार निर्देशालय के अनुसार उसने जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्मों पर देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नामों के रूप में तुर्की के उपयोग को और अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना हेतु मुहिम शुरू कर ली है, ठीक है। यानी कि इन्होंने अब मुहिम शुरू कर दी कि भैया तुर्की नाम ना लिया जाए, तुर्की नाम जो है वो लिया जाए। और तुर्की के सरकार ने पिछले साल से ही जो है अपने देश का नाम तुर्की लिखना बंद कर रखा है। यहाँ पर पिछले साल से ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो है तुर्की नाम लिखना बंद कर दिया है, ये तुर्की नाम नहीं लिखते हैं, है ना। और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उन्होंने आदेश दिया था कि अब से तुर्की की जगह तुर्की लिखा जाएगा, ठीक है। तो पिछले साल से वहां देखने को, लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र ने इसको पूरी तरीके से जो है मंजूरी दे दी है, तो अब इसको तुर्की नहीं कहा जाएगा, तुर्की के नाम से आपको देखने को और सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छा पूरी तरीके से टॉपिक को समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक पीडीएफ जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक ना करा हो गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच जाए और जो है आने वाले सभी टॉपिक को जान सके। अगर कोई वीडियो आज की आपकी छोटी हो तो उसे देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी वीडियो को वॉच जरूर कर लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।